पिछली वीडियो में हमने देखा हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है और वो समझा। आज देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस। जितना हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए एसेंशियल है उतना ही हमारे लिए लाइफ इंश्योरेंस एसेंशियल है। और लाइफ इंश्योरेंस में हमें देखना है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस लेना है जो सिंपल। आज के टाइम में मैंने बहुत सारे देखता हूँ चीज़ें कि इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस मिलके जो आजकल ये पॉलिसी चल रही है एंडोमेंट प्लान फलाना प्लान, उसको बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा, कोई इन्वेस्टमेंट मिलना नहीं है। 2 लाख 3 लाख 4 लाख पे आप लाइफ इंश्योरेंस कवर लोगे, आपका इंश्योरेंस जो भी आप प्रीमियम भरोगे वो 30,000 40,000 आपको भरना पड़ेगा, कोई फ़ायदा है नहीं। हमेशा आप प्योरेस्ट इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस लेना है, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम प्रीमियम में आपको मिलेगा। 1 से 2 करोड़ आप दोगे, एक नॉर्मल आप 22 23 24 25 साल इंसान हो तो आप सिर्फ 8 से 10,000 के प्रीमियम में आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस आप इजीली ले सकते हो। तो इसलिए कह रहा हूँ आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को कभी भी मिक्स मत करना। या आप क्लियर कट सुन लो, आप हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस लेना है। आपकी जो फैमिली मेम्बर्स है, आपके पीछे आपकी वाइफ बच्चे, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ये मेनली ये पॉलिसी उन लोगों के लिए है। आप अगर सही सलामत रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। खुदा ना खास्ता कुछ भी दिक्कत हो सकती है। आपकी इनकम अगर नहीं आया, उन लोगों को आप 5-6 लाख इनकम पर ईयर आता था, वो एकदम से बंद हो जाए, आप सोचो उनका क्या हालत होगा। वो रोड पे आ सकते हैं, वो कैसे ग्रो करेंगे, अपनी बच्चे कैसे आपकी वो सब चीज़ें कैसे मैनेज होएगा, आप सोच के ही टेंशन में आ जाता है बंदा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपकी फैमिली पीस के लिए, आपको फैमिली को एक प्रोटेक्शन देने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये मैं सबको कहूँगा ये ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, 4-5 बंदे डिपेंडेंट है तो आपको लेना है, वरना आपके ऊपर कोई डिपेंड अगर नहीं है तो आप मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी फैमिली आपके पेरेंट्स की अच्छी इनकम है, आपके इनकम में कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो आप अभी मत लो। जब आपकी मैरिज होएगी, आप उसके बाद बच्चे होंगे तो उसके बाद आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तब आप इसको लेना है। उससे पहले लेने की ज़रूरत नहीं है इस पर। अब बात आती है हमें लेना कितना है इंश्योरेंस, जो भी ये टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस लेना कितना है, ये आपको देखना है। आपकी इनकम कितना है। मान लो आपकी इनकम, सिंपल तरीका, आपकी इनकम 10 लाख है तो उसका मल्टीप्लाई कर दो 15 में। आप 15 साल तक आप अगर आप फैमिली को एक प्रोटेक्शन दे दोगे तो वो बहुत है। मान लो आपकी इनकम 10 लाख तो आपको 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है तो आपकी फैमिली ईजिली सर्वाइव कर जाए। लोग ना इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। लोग सोचते हैं इसमें तो कोई हमें बेनिफिट ही नहीं दिख रहा, कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, तो क्यों ले हम इसको। तो मेरा ये कहना है ये आपका एक प्रोटेक्शन है आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। आप एक पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। आप लेके देखो, फिर आप सोचो। मैंने अपनी बात करो, मैं जब नहीं लिया था बहुत ज़्यादा परेशानी में था, टेंशन रहता था यार, कुछ खुदा ना खास्ता आज के टाइम में लाइफ का कोई वैल्यू है नहीं यार। तो इसलिए आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए आप ज़रूर लो। फिर देखो आप बिल्कुल कितने पीस मिलेगा। आप सोचोगे यार एटलीस्ट मेरे फैमिली मेरे पीछे बिल्कुल सेफ़ है। दूसरा लोग क्या करते हैं 40-45 साल के बाद लेते हैं, प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर वो दिक्कत आती है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको लो तो बहुत कम प्रीमियम में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल जाएगा। इसलिए बेटर है जितनी जल्दी हो सके आप इसको लो। और क्या मिस्टेक करते हैं, बहुत कम प्रीमियम का लेते हैं, 20 से 30 लाख लेते हैं। आज के टाइम में 20 लाख 30 लाख क्या हो जाएगा बताओ। 2-3 साल का इन्फ्लेशन जिस हिसाब से रेट पे चल रहा है, 20-30 लाख में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप प्रॉपर आपकी इनकम के हिसाब से, उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन करके लो तो कम से कम 15 गुना आपकी एनुअल इनकम ये लेना बहुत ज़रूरी। ये आपको लेना कैसे है, सिंपल है। आप ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। आप पॉलिसी बाज़ार में चली जाइए, वहाँ बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, वहाँ कंपेयर कीजिए कौन सबसे बेस्ट दे रहा है। और जिनका मतलब क्लेम रेशियो सबसे आप देख लेना 95% से एबव हो, जिनका वो क्लेम रेशियो, तो आप उन्हीं को चूज करना। अब बड़े अच्छी कंपनी का लेना बहुत ज़रूरी है। बाद में कुछ हिडन
मतलब ऐसी चार्जेस लगा देंगे या कोई रिजेक्शन लगा देंगे, आप इन चीज़ों से बचो और अच्छी कंपनी का पॉलिसी हमेशा लो। ये था टर्म इंश्योरेंस के बारे में कुछ बातें। और अब आप आगे देखेंगे, जैसे आप अगर ये आपने इमरजेंसी फंड बना लिया और आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, तो आप रेडी हो, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो। तो अब आगे वीडियो में हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे और कैसे करेंगे। अगर आपको टर्म इंश्योरेंस आप ले नहीं पा रहे हो, कुछ परेशानी आ रही है, कहाँ से लेना है, क्या करना है, तो आप कमेंट्स में डालो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आप सारी डिटेल आपको बता दूंगा, आप कमेंट्स में लिख लिए, मैं पूरी डिटेल आपको दे दूंगा, लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप कहाँ से जाके ले सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। मैं विजय बेहरा, जय जगन्नाथ।